काने खुरे कुबेरे कुचाली जानी ती विशेष पुनि चेरी कही भरत मातो मुस्कानी। मंत्रा जैसे कुसंग आज समाज में बढ़ गई है। पहले तो मंत्रा एक थी, अब समाज में हर जगह पाई जाती है। तो मंत्रा जैसे कुसंग से आप सभी बचिए। मैं विनती करती हूँ कि ऐसे लोगों से दूरी बना कर रहें, ताकि नजदीकी बनाओगे तो विनाश हो जाओगे। ठीक है। को न कुसंगति पाई न साई, अरे कुसंग पाकर इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो। कि कई कहती है तू कहना क्या चाहती है। कि कई कहती है मंत्रा से, मंत्रा बोली कि राम राजा बनने वाले हैं। माता के कई बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती है। तब मंत्रा ने स्पष्ट कह दिया कि राम राजा बनेंगे तो उनकी मां कौशल्या महारानी बनेगी। वो महारानी कौशल्या तुमसे पांव दबवाएगी, तुमसे बर्तन धुलवाएगी, तुमसे झाड़ू पोंछा करवाएगी, आदि आदि अनर्गल बातें। अब पूरी सौतनों की कथा सुना डाली मंत्रा ने। मंत्रा कहती है कि है तो कौशल्या सौतन ही ना, तो सौतन जैसा व्यवहार तो करेगी। अब कि कई माँ पहले डांटी, कि कई माँ पहले डरी नहीं, मंत्रा को डांटा। राम जी राजा बन रहे हैं तो तेरा पेट दर्द क्यों कर रहा है? ठीक तो है, बन रहे हैं राम जी राजा। मंत्रा बोली कि अरे फिर तीर हमारा सही नहीं लगा। मंत्रा बोली संभल कर, हमें क्या नुकसान है, राम जी राजा बने कुछ भी, पर हमें तो तुम्हारी चिंता है। हमें तो तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे भरत की चिंता है। ऐसे लोग ऐसे ही बात करते हैं, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम्हें लगेगा कि अरे अरे सबसे मेरा अपना तो यही है, क्योंकि हमारे शुभचिंतक हैं। लेकिन मंत्रा जैसे लोग तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकते, वो तुम्हारा विनाश चिंतक है। वो विनाश की स्थिति सोच रहे हैं, झगड़ा लड़ा रहा कर। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए। सुनिए कैसे कैसे लोग से बच के रहना चाहिए। काने खोरे कुबेरे कुचाली जानी ती विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। के कहीं माने डांटते, कि कहीं माने डांटते समय मुस्कुरा दी। जब अपने से नीच से बात करो ना तो मुस्कुरा कर बातें मत करो, नहीं तो सर के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो के कहीं माने डांटते समय क्या की, थोड़ा सा मुस्कुरा दी, सारी बात कह दी मंत्रा। तो के कई माँ बोली, अब के कई माँ पहले डांटी और डांटते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा दी। अब मंत्रा समझ गई कि मेरा वाण जो लगा है ना सही जगह लगा है, अब काम बनेगा। पूरी कथा सुना रही है कि इसके सौतन ये किया, इसके सौतन ये किया, बहुत सारी सौतन की कथाएं सुनाई। अब के कई बोली, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मंत्रा समझ गई कि मेरा तीर काम कर गया, मेरा तीर काम कर गया। मंत्रा बड़ी खुश हुई। एक काम करो, तुम्हारे पति ने 2 वरदान देने को कहा था। तुम्हारे पति ने 2 वरदान देने को कहा था। कैकेयी को याद नहीं था, भूल गई थी माता कैकेयी, पर मंत्रा ने याद दिलाई। इसने याद दिलाया। ये 2 वरदान कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, कैकेयी भी संग थी। युद्ध करते करते दशरथ जी
के रथ के पहिए पर बाण लगा और रथ से पहिया निकलने वाला था कि कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। इनकी उंगली लहू लुहान हो गई। दशरथ जी युद्ध जीते। दशरथ जी ने देखा, देवी आपकी उंगली में चोट कैसे है? तब कैकेयी ने पूरी बात बताई कि ये रथ का पहिया निकल जाता तो आप रथ से गिर जाते, युद्ध हार जाते। मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, मेरी रक्षा के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले? देवी जाओ, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो तुम मांग लो आज मैं वो चीज तुम्हें दे दूंगा। कैकेयी ने कहा, उधार रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगी। एक बात मैं बताऊं, जब कोई उपकार करे ना तो जो उसको देना चाहो दे दो, उसी वक्त दे दो। वो वरदान धरोहर के रूप में मत रखो, नहीं तो यही दशा होगी। उस समय तो सबको लगता है कि हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया, हम भी इसके लिए कुछ कर दें, तो उसी वक्त कर दो, धरोहर रूप में मत रखो, उधार ही मत रखो। तो बोले कि जो मांगोगी आज मैं वो दूंगा। आज वो बात कैकेयी माँ ने कही कि मेरा उधार रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगी। आज वो बात मंथरा ने याद दिलाई। कैकेयी ने आज वो वरदान मांगा। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर। भूमिका कैसे बनाए? तो मंथरा बोली, पहले कुप भवन में जाओ। अब मान लीजिए कि वरदान है और कोई शुभ काम में लगा है तो उस समय उससे मांगने में भी तो संकोच है ना, इसलिए उसने पूछा कि कैसे। तो मंथरा ने पूरा भूमिका बनाई और मंथरा बोली, पहले कुप भवन में जाओ, पहले कुप भवन में जाओ, उदास, यहाँ उदास होकर जाओ। पूरे अपने ये जो अंग के आभूषण है उतार दो। एक बात मैं यहाँ बोलूं कि जो स्त्रियां, ये बात है, जो स्त्रियां सुहागन है वो अपनी आभूषण को कभी भी पूर्ण आभूषण को ना उतारे, ये अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये अशुभ माना गया है कि जो स्त्रियां सुहागन है वो अपने पूर्ण आभूषण को नहीं उतार सकती। अगर उतार दी तो दुर्घटना होगा, क्योंकि माता कैकेयी ने सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए सब चीज उतारा, लेकिन वो ड्रामेबाजी सत्य हो गया कि हमेशा के लिए उतर गया। इसलिए सुहागन स्त्रियों को चाहिए कि 2 4 5 जो अंग आभूषण है उसे अपने अंगों पे रखे। अब पूरा विकराल रूप बनाई माता कैकेयी ने, पूरे आभूषण उतार दी, जो राशि कपड़े वस्त्र पहनी थी सब उसने उतार दिया। जैसे जैसे कैकेयी, जैसे जैसे मंत्र सिखाया वैसे वैसे माता कैकेयी करती गई। मंत्रा ने कहा कि तुम बड़ी भोली हो, राजा आए और बस बोल दें कि प्रिय तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, तो ऐसी छोटी मोटी वरदान मत मांग लेना, भुला मत जाना। कैकेयी बोली, तो फिर कैसे मांगूंगी? तो जब राजा आए तो खूब आहें भरना, आंखों से अश्रुधार बहाना, खूब आहें भरना। जब तक वो राम की सौगंध ना ले ले तब तक अपनी वरदान मत मांगना। जब तक वो राम की सौगंध ना ले ले तब तक तुम अपनी वरदान मत मांगना। कैकेयी माँ बोली, तुम जैसी कहोगी वैसी हम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिवा अब मेरा अयोध्या में कोई है ही नहीं, तुम ही हो जो मेरी शुभ चिंतक हो। कैकेयी मन ही मन बड़े
सॉरी मंत्रा मन ही मन बड़े प्रसन्न है कि आहा अब हमारी बदला चूकेगी, हमारी बदला चूकेगी। कैकेयी माँ को बहुत सारे बातों से भड़काया मंत्रा ने। अब मंत्रा जैसे जैसे कहती गई माता कैकेयी करती गई। सारे आभूषण को उतार दिया, सारे श्रृंगार उतार दी। इसलिए सुहागन स्त्री को कभी भी कितना भी गुस्सा हो जाओ, माना कि पति पत्नी में होता है रुक झुक, लेकिन अपनी सुहाग ना उतारना, ठीक है। तो सारे गहने बिखेर दी, बाजूबंद जुड़ा सब कुछ बिखेर दी और कुंभभवन में जाकर पड़ गई। जैसे जैसे मंत्रा सिखाया वैसे वैसे की और जाके कुंभभवन में सो गई। अब दशरथ जी चले कैकेयी को सरप्राइज देने। दशरथ जी प्रसन्न है कि भगवान राजा के राजा बनने से सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी तो माता कैकेयी को होगी, क्योंकि कैकेयी हजारों बार बोल चुकी थी कि राम को राजा बना दो, राम के राजा बना दो। तो आज वो चाहेगी तो बड़े प्रसन्न हो। दशरथ जी बड़े प्रसन्न से कैकेयी को सरप्राइज देने। तो कैकेयी अपने महल में नहीं थी, कैकेयी अपने महल में नहीं थी। महल में देखा तो उनके आभूषण बिखरे हुए थे, उनके वस्त्र कहीं इधर उधर पड़ा हुआ था। दशरथ जी देखकर सोच में पड़ गए कि हुआ क्या। दशरथ जी देखकर सोच में पड़ गए कि हुआ क्या। कैकेयी महल में भी नहीं है, आभूषण भी बिखरा हुआ है, तो फिर है कहाँ? अपने महल में नहीं थी। दासियों ने कहा महारानी कुंभभवन में है। दासियों ने कहा महारानी कुंभभवन में गई। अब दशरथ जी घबराए, दशरथ जी घबराए। पाँव, अरे कुंभभवन। दशरथ जी डरते डरते दशरथ जी कुंभभवन की तरफ जाते हैं। देखिए मंत्रा जैसे लोग किसी का भला नहीं देखते, किसी का अच्छा नहीं देखते। जब किसी की अच्छा सुनते हैं, जब किसी की भला सुनते हैं तो उसमें अटपटंगा लड़ाना ही चाहते हैं। तो यदि आप सतर्क रहेंगे तो किसी का दाल नहीं गड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देंगे तो तीर लग जाएगी खड़े निशाने पर। इसलिए बच के रहो ऐसे